आज का हमारा टॉपिक है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में हम देखेंगे कि अपगार स्कोर में हम क्यों असेस करते हैं और अपगार स्कोर में कितने पैरामीटर्स होते हैं और कितने में हम कितना मार्किंग करते हैं। जैसे अपगार स्कोर में हम जब न्यू बॉर्न का बर्थ होता है तो उसमें हम सेपियन को असेस करते हैं। जो बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ के बाद में सेपियन मतलब कार्डियोवैस्कुलर, पी से पल्मोनरी और एन से न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम सेपियन असेसमेंट करते हैं। तो उसमें अब हम देखेंगे कि अपगार स्कोर है क्या। अपगार स्कोर है, अपगार स्कोर दिया कौन था? अपगार स्कोर गिवन बाय वर्जीनिया अपगार, जो हमारे साइंटिस्ट थे वर्जीनिया अपगार। उन्होंने 1952 में क्या किया था? अपगार स्कोर दिया था। अपगार स्कोर का हम यूज मेनली कहाँ पे लेते हैं? अपगार स्कोर का यूज हम मेनली लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सीपीएन। यहाँ पे सीपीएन के नाम से जानते हैं उसको हम। सी से कार्डियोवैस्कुलर, पी से पल्मोनरी और एन से न्यूरोलॉजिकल। सी से कार्डियोवैस्कुलर में जब हमारा क्या होता है, पल्स एक पॉइंट इसमें पल्स होता है। जब पल्स स्टार्ट हो जाती है, बेबी का बर्थ होता है तो पल्स स्टार्ट रहती है। यदि पल्स हमारा क्या रहता है, यदि पल्स हमारा 100 से कम है, यदि पल्स एब्सेंट है तो हम उसमें 0 मार्किंग करते हैं। और यदि पल्स 100 के बिलो है तो 1 मार्किंग करते हैं। यदि पल्स हमारी 100 से अबव है तो 2 मार्किंग करते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर में हो गया। पल्मोनरी में ये पल्मोनरी फंक्शन असेस करते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जब बेबी का हमारा क्या होता है, लंग्स, जैसे बेबी का बर्थ होता है तो सडन क्राई करना स्टार्ट कर देता है। जब बेबी वो सडन स्पॉन्टेनियस यानी कि क्राई करना स्टार्ट कर देता है तो क्या करता है, हमारा लंग्स क्या होता है, फंक्शनिंग हो जाता है। देन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, हमारे रिफ्लेक्सेस वगैरह, बेबी है जो उसमें रिफ्लेक्सेस यानी कि एक्टिव हो जाते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। जो हमारा अपगार स्कोर है, तो अपगार स्कोर हम कब असेस करते हैं? तो अपगार स्कोर में हमारा पहला है 1 मिनट। जब बेबी का बर्थ होता है तो 1 मिनट यानी कि फर्स्ट मिनट में क्या करते हैं, असेस करते हैं। फर्स्ट मिनट में असेस क्यों करते हैं? बिकॉज जब बेबी का बर्थिंग प्रोसेस होती है तो बर्थिंग प्रोसेस में कुछ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, बेबी क्या है डिस्ट्रेस में तो नहीं गया, उसको असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मिनट असेस करते हैं। देन 5 मिनट में करते हैं। 5 मिनट में करते हैं जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो अब वूम्ब से मदर के वूम्ब से बाहर आया तो क्या हुआ कि उधर का एनवायरनमेंट अलग था। अब बाहर के एनवायरनमेंट में बेबी एडजस्ट हो पाया या नहीं हो पाया, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, वो 5 मिनट में करते हैं। आफ्टर 10 मिनट में करते हैं। ये रेयर केसेस में होता है, मेनली हम 2 टाइम्स ही करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट। देन इसके बाद हमारे कितने पैरामीटर हैं अपगार स्कोर में? हमारे पैरामीटर कितने हैं? 5 पैरामीटर हैं। टोटल हमारे 5 पैरामीटर हैं अपगार। ए से एक्टिविटी, पी से पल्स, जी से ग्राइमेस और ए से अपीयरेंस और आर से रेस्पिरेटरी इफर्ट। टोटल हमारे 5 पॉइंट है, पैरामीटर है। देन हम मैक्सिमम है, हम मैक्सिमम इसमें कितना मार्किंग करते हैं, 10 मार्किंग करते हैं। और जो मिनिमम है वो 0 मार्किंग करते हैं। और अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं तो उसमें हम मैक्सिमम 2 मार्क करते हैं और मिनिमम 0 मार्क करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि अलग अलग हम किसमें कहाँ पे कितनी मार्किंग करते हैं। तो जैसे पहला है एक्टिविटी मीन्स यानी कि मसल स्टोन, जो बेबी बर्थ हुआ तो उसकी मसल स्टोन कैसी है, हम उसको देखने के लिए करते हैं। यदि फ्लेसिड है मतलब लूज है पूरी तरह से, तो वो क्या है, वहाँ पे 0 मार्क करते हैं। मसल स्टोन है, वो पूरी फ्लेसिड है तो वहाँ पे 0 मार्किंग करते हैं। और यहाँ पे यदि वीक है, यदि मसल स्टोन प्रेजेंट है बट नॉर्मल के बिलो है तो उसमें हम कितना करते हैं, 1 मार्क करते हैं। यदि गुड है, मसल स्टोन यदि गुड है तो हम कितना मार्क करते हैं, 2 मार्क करते हैं। देन पल्स
अब बेबी के हम पल्स को असेस करेंगे। पल्स, यदि पल्स अब्सेंट है, जब बेबी का बर्थ हो, यदि पल्स अब्सेंट है तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे 0 मार्क करते हैं। यदि लेस देन 100 है तो 1 मार्क करते हैं। यदि मोर देन 100 है देन 2 मार्क करते हैं। ग्राइमेस है, ग्राइमेस में रिफ्लेक्सेस, ग्राइमेस यानी कि रिफ्लेक्स बेबी, जो बेबी है उसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हैं तो वो रिफ्लेक्स करता है। यदि कोई भी एक्सटर्नल हम पिंच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यदि बेबी में, तो रिफ्लेक्सेस उसमें क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। यदि कोई भी रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे हैं बेबी में तो क्या करते हैं, 0 मार्क करेंगे। यदि पुअर रिफ्लेक्सेस है तो 1 मार्क करेंगे। यदि गुड रिफ्लेक्सेस है तो 2 मार्क करेंगे। अपीयरेंस में क्या होता है, अपीयरेंस मीन्स यानी कि स्किन कलर, जो बॉडी का हमारी, जो बेबी के बॉडी का स्किन कलर है वो पिंक है। पिंक यानी कि यदि होल बॉडी पिंक है तो ब्लड सप्लाई अच्छी है। यदि पिंक नहीं है, आप देखेंगे यदि फुल बॉडी ब्लू है, यदि बॉडी हमारी, यदि बेबी की बॉडी फुल ब्लू है तो मतलब क्या है, वहाँ पे सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हम वहाँ पे 0 मार्क करते हैं। यदि बॉडी पिंक है, यदि बेबी की बॉडी पिंक है, एस्टमेटिड जो मतलब डिजिटल पार्ट हैं, जैसे हैंड हो गया, लेग्स हो गए, यदि डिजिटल पार्ट्स क्या हैं, ब्लू है, और बॉडी जो ट्रंक है, ये बॉडी हमारी क्या है, पिंक है, तो 1 मार्क करेंगे। देन यदि फुल बॉडी पिंक है तो उसमें हम अच्छी सप्लाई है, यानी कि ब्लड सप्लाई अच्छी है, देन हम उसमें 2 मार्क करेंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट काउंट नहीं करते, एफर्ट काउंट करते हैं। यदि बेबी है, यदि नो क्राई, ऐसे बेबी का बर्थ होता है तो सडन क्राई करता है, बर्थ होने के बाद तुरंत क्राई करना स्टार्ट कर देता है, वो क्या कहलाते हैं, गुड कहलाता है। यदि क्राई करना नहीं स्टार्ट करता देन क्या करते हैं, वो बैड कहलाता है। तो क्या है, नो क्राई है, जैसे नो क्राई कर रहा है, क्राई नहीं कर रहा है बेबी आफ्टर बर्थ, तो वहाँ पे 0 मार्क करेंगे। यदि वीक क्राई है, यदि अच्छे से क्राई नहीं कर रहा है, वीक क्राई कर रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, 1 मार्क करते हैं। देन यदि गुड क्राई है तो क्या करते हैं, 2 मार्क करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कितना स्कोर में हम क्या करेंगे, कितना करेंगे। जैसे 8 to 10 है टोटल, यहाँ पे जैसे 2 काउंट करेंगे, 2 4 6 8 10, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो यदि टोटल हमारा 8 to 10 है, 8 to 10 है, तो उसमें हाँ नो डिस्ट्रेस है या माइल्ड डिस्ट्रेस है, वो कंडीशन, वो बेबी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि डिस्ट्रेस में है या माइल्ड, उसी को हम माइल्ड भी काउंट करते हैं। यदि अदर डिसीज के कारण से, यदि बेबी सिक है बट एक्टिव है, उसमें ब्लड सप्लाई और रिस्पिरेटरी एफर्ट वगैरह ये सारा कुछ प्रेजेंट है, तो उसको हम माइल्ड में ले लेते हैं या नो में लेते हैं। इसके बाद यदि 4 to 7 है तो मॉडरेट, यदि हमारा स्कोर क्या है, 4 से 7 है, देन मॉडरेट डिस्ट्रेस है। यदि 0 to 3 है तो सीवियर डिस्ट्रेस है। माइल्ड में हमको वही रूटीन केयर, यदि माइल्ड डिस्ट्रेस है, यदि बेबी को माइल्ड डिस्ट्रेस है तो उसमें क्या करते हैं, ओनली रूटीन केयर देते हैं। और यदि मॉडरेट में है तो रूटीन केयर प्लस में ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। और यदि 0 to 3 है या सीवियर में है तो क्या करते हैं, इसमें तुरंत बेबी को क्या करते हैं, रिससिटेट करते हैं। यदि इसमें आपको किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं।